Hello everyone, thank you for being on the channel. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है और आप आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जो कि हर वर्ष हमारे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल 2021 में हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। हम आज बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है, आज ही के दिन संविधान को लागू क्यों किया गया था, और हम ब्रीफ में बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के लिए कैसे सोचा गया था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और वो किस तरह से हमारी कंट्री के लिए सिग्निफिकेंट है, क्या महत्व रखता है। मैं आपको टाइमलाइन दूंगी, हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम फिर 26 जनवरी 1950 तक आएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको संविधान कहा जाता है, उसको लिखने का रीज़न क्या था, क्यों लिखा गया। आज़ादी से ही बहुत पहले जब हम अपने देश के लिए कानून व्यवस्था, कैसा हमारा देश, हमारे देश का संविधान होना चाहिए, क्या न्याय प्रणाली होनी चाहिए, जब इन सब की बात उठी, इन सब की चर्चा हुई, तब ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर हम इंडियंस को ये बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाएंगे। ये एक जनरल सी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी हम हिंदुस्तानियों को लेके। ये चर्चा आगे बढ़ी। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने ये आइडिया सामने रखा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद लिखेंगे। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बात को सहमति दे दी। 1940 में ब्रिटिशर्स ने यह माना कि हम इंडियंस को उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अनुमति देते हैं, पर उससे पहले उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो लोग आएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, संविधान फ्रेम करेंगे। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। उसने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी सभी इंडियंस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के लिए। इलेक्टेड मेंबर्स आए, नॉमिनेटेड मेंबर्स आए, बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे थे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। जब इलेक्शंस हुए तो सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 211 मेंबर्स थे। जिस जगह पे वो मीटिंग हुई थी वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट कहलाया जाता है। और 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी चेयरपर्सन अलॉट कर दिया गया था। फिर उनकी दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 में हुई। यहाँ पर 2 दिन बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरपर्सन इलेक्ट किया और एच.सी. मुखर्जी को डेप्यूटी चेयरपर्सन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेनेगल नरसिम्हा राव जी को अपॉइंट किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर बनेंगे। फिर 13 दिसंबर 1946 को एक गाइडलाइन पास करी गई जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें दिया था कि कैसे हम अपने देश को आगे देखते हैं, एक फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन हम कैसा देखते हैं। उसके बाद 22 जनवरी 1947 में वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो वो गाइडलाइंस थी, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। कमिटीज़ बननी स्टार्ट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक मैं आशा करती हूँ आप सब समझ पा रहे हैं
कि हम एक टाइमलाइन से चल रहे हैं। मीटिंग्स हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक ये डिसाइड करा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है उसमें 23 कमिटी होंगी, 23 कमिटीज़ होंगी, जिसमें से 8 मेजर कमिटीज़ बनी, 15 माइनर कमिटीज़ बनी। मेजर कमिटीज़ थी, बहुत सारी कमिटीज़ थी। ड्राफ्टिंग कमिटी उनमें से जो थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ड्राफ्टिंग कमिटी को बनाया गया 29 अगस्त 1947 को। 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी के अंदर। जो ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद जनवरी 1948 में सबसे पहला ड्राफ्ट आया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान को कहा जाता है कि काफ़ी सारे देशों को जानकर परख कर हम अपने देश में उसको लेकर आए। उन देशों की चीज़ों को समझकर जो हमारे देश में लाई जा सकती हैं, व्यवस्था में बनाई जा सकती हैं, हम उन्हें लेकर आए। उसी तरह से 1948 जनवरी में सबसे पहला ड्राफ्ट रखा गया सबके सामने। इसे पब्लिश किया था BN राव जी ने ही, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र थे, बेनेगल नरसिम्हा राव जी। ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में 8 महीने के लिए रहा कि अगर कोई अपना एडवाइस देना चाहता है, कोई चेंजेस करना चाहता है तो वह कर सकता है। फाइनल ड्राफ्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आया वो 4 नवंबर 1948 में आया था। यह ड्राफ्ट भी लाके रख दिया गया। अब इस ड्राफ्ट में क्या चेंजेस होने हैं, कैसे होना है, वो रीडिंग्स हुई। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, उस बीच में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 years 11 months 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें 11 सेशंस हुए और टोटल 165 डेज डिस्कशन हुआ। तो जब 4 नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे संविधान का सामने रखा गया तो उसकी रीडिंग्स करी गई। पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में ही। फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 सेकेंड रीडिंग हुई। फिर 14 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949 में थर्ड रीडिंग हुई। तो आप देख सकते हैं कि नाना प्रकार से चेंजेस लाए गए, रीडिंग करी गई। टोटल ये देखा गया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। उस दिन 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। तो आप याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदुस्तानियों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था और इस दिन को ही 26 नवंबर 1949 को ही नेशनल लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है, संविधान दिवस कहा जाता है। जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसमें कुछ आर्टिकल्स थे, स्केड्यूल थे, जैसे कि 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल थे। कुछ प्रोविजंस उसके अंदर ऑलरेडी थे कि इलेक्शन कैसे होने हैं, प्रोविजनल पार्लियामेंट क्या होगा, सिटीजनशिप कैसे होगी। उसके चलते ही 26 जनवरी 1950 को बाकी बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई। अडॉप्ट तो हमने पहले ही कर लिया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन उसको लागू करा गया, साइन कर दिया था उन्होंने पहले ही, लेकिन उसको लागू करा गया 26 जनवरी 1950 से। हमारे संविधान को हमें दिया गया और उसको कहा जाता है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। अब हमने 26 जनवरी की तारीख को क्यों चुना?
पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी 26 जनवरी 1930 में। तो इस डेट को इतना महत्व दिया जाता है कि हम अपने लिए अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अधिकार, अपना संविधान सामने रख रहे हैं तो हमें वही तारीख चाहिए जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज मांगा था, 26 जनवरी 1930। तो उसी को माइंड में रखते हुए 26 जनवरी 1950 में हमने अपने गणतंत्र दिवस को मनाया और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। और इसी दिन एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, उसको ख़त्म कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी रिपील कर दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ। 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स 24 जनवरी 1950 को 2 दिन पहले मिले थे कुछ डिसीजंस लेने के लिए, जिनमें से एक था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तक पूरी पार्लियामेंट नहीं बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट का काम भी करेगी, साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा ओरिजिनल संविधान है, वो हैंड रिटन है, हाथ लेख है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की कैलीग्राफी के अंडर में हुआ। उसका हर एक पन्ना, हर एक पेज, आर्टिस्ट हैं शांति निकेतन के नंदलाल बोस जी और ब्योहर राम मोहन सिन्हा जी। हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो पब्लिश हुआ था देहरादून में, और जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट हाउस में रखा हुआ है हीलियम बॉक्स के अंदर। साथ ही साथ कुछ और डिसीजंस भी हुए थे, जैसे कि ये कुछ अलग आ जाते हैं टॉपिक से, 26 जनवरी से हटके हैं, पर ये हमें पता होने चाहिए तो मैं ऐड कर रही हूँ। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950, जब वो 2 दिन पहले मिले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी 1950 से पहले, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। और हमारे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मैं आशा करती हूँ कि ये कंटेंट आपके काम आएगा, आपको समझ आया होगा, आपको इससे हेल्प मिली होगी। आप अगर आगे भी ऐसा ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मैं फिर से बोलूँगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।